बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत अहम स्टेटमेंट्स आई हैं और आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स भी हैं। ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर आज JIT के सामने पेश हुए। हिस्टोरिकल भी है, तारीखी बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो JIT के सामने उन्होंने उनके सवालात के जवाबात दिए। अब तो ये खबरें भी आ रही हैं ज़राए के ज़रिए से कि प्राइम मिनिस्टर ने सवालात पूछे और अपना जो रिटन स्टेटमेंट था वो उनको दिया है, यानी तहरीरी बयान जो है वो कमेटी के सामने दिया है, उनके सवालात के जवाबात नहीं दिए। ये एक अहम डेवलपमेंट हो सकती है, इस पे हम जरूर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहते हैं, अगर आप टीवी पे फुटेज इस वक्त देख रहे हो कि जब वजीर आजम पाकिस्तान वहां पहुंचे हैं और जब यहाँ से निकले हैं तो जो तस्वीरें ट्वीट की हैं खुद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, उनमें चेहरे जो हैं वो बड़े बशाश हैं और बहुत जो खुशगवार मूड के अंदर वजीर आजम और उनके सारे रुफका हैं। खास करके परवेज रशीद साहब के होने के ऊपर बहुत से तबसरे हो रहे हैं कि उनके होने का मतलब उनके साथ इस मौके पे ये है कि वजीर आजम टक्कर लेने जा रहे हैं। अब ये तज्जिया, इससे आप मुत्तफिक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन ये इस वक्त जो है बताया गया है या सुनाया गया है और लग भी ऐसा रहा है क्योंकि एक बहुत तवील अरसे के बाद, मिठाई के बाद जो बांटने के बाद की बात है, ये नजर आए। उसके बाद वजीर आजम वहां पहुंचे और वहां आने के बाद वजीर आजम ने एक लिखी हुई तकरीर जो थी वो मीडिया के रोस्ट्रम पे जो है वो की। सवालों के जवाब नहीं दिए, वो वहां से चल दिए। लेकिन उसके बाद एक और अहम इजलास वजीर आजम हाउस में हुआ और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और जो अभी फुटेज आपके सामने चल रही थी, इसमें एक तरफ हुसैन नवाज और दूसरी तरफ जो है वो हमजा शहबाज थे और ये बहुत ही अहम पैगाम था कि उनके जो खानदान के अंदर तफरीक की बात की जा रही है या उनके दरमियान कोई डिफरेंसेस की बात की जा रही है, वो शायद गलत है। तस्वीरों में आपने देख रहे हैं आपके मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा हों या ख्वाजा आसिफ साहब हों या उसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब हों जो कि सर झुका के बैठे हुए हैं। बहुत सीरियस किस्म के संजीदा तासुरात लिए हुए जनाब इरफान सिद्दीकी साहब हैं और जितने लोग सामने बशमूल प्राइम मिनिस्टर के, उनके चेहरे के जो तासुरात हैं वो काफी परेशान कुन नजर आ रहे हैं। और ये जाहिर है कि जो तस्वीरें आई हैं उसके बाद से भी तबसरे हो रहे हैं, गो के कुछ चैनल्स अंदरूनी कहानियां भी चला रहे हैं कि जिसमें वजीर आजम ने ये कहा है कि वो कठपुतलियों की हुकूमतें के काम हमेशा से रहे हैं और वगैरह वगैरह, और ये कि मैंने लिखा हुआ बयान दिया, ये भी सारा जो है ये जराए के मुताबिक चल रहा है। जो वजीर आजम पाकिस्तान ने बाहर निकल के तकरीर की उसके अंदर कुछ जो चीजें थी वो बहुत ही अहम है। कुछ बातें मैं आपके गोशगुजार जरूर करना चाह रही हूं और उसके बाद हम अपने पैनल के ऊपर जाएंगे डिस्कशन के लिए। लेकिन सुनिएगा कि वजीर आजम जब बाहर आए तो जो उन्होंने तकरीर की और जो अहम जुमले थे वो क्या थे। ये मुल्क साजिशों और तमाशों की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद ना हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। मैं वाज़े कर दूं कि अब हम तारीख का पहिया पीछे की तरफ नहीं मोड़ने देंगे। वो जमाने गए जब सब कुछ पर्दों के पीछे छुपा रहता था। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते, तारीख का पहिया पीछे नहीं चलने देंगे और जो कठपुतलियों की और साजिशों की बातें होती रही हैं वो अब नहीं हो सकेंगे। अवाम की अदालत में अगले बरस सुरखरू होंगे और अवाम के फैसलों को रोंदने वाली फैक्ट्रियां बंद ना हुई तो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएंगी। अब कठपुतलियों का खेल नहीं खेला जाएगा, ये वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा। उनका इशारा किसकी, क्यों उन्होंने ये कहा? अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने एक व्हाट्सएप किया है अपना बयान, उसमें उन्होंने ये कहा है बहुत वाज़े लफ्जों में कि उनका इशारा
फौज और अदलिया की तरफ है, यानी कठपुतलियां और जो साजिश की बात हो रही है ये खुद वजीर आजम का इशारा उनकी तरफ है। क्या अगर उनकी तरफ है तो हुकूमत तसादुम के मूड में नजर आती है या नहीं आती, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब राना तनवीर हुसैन साहब जो कि वफाकी वजीर हैं दिफाई पैदावार के और काबीना के बहुत अहम रुकन हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। हमारे साथ है जनाब सलीम मांडवीवाला साहब, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत अहम नाम है, सेनेटर हैं, बहुत सारी चीज़ों के बहुत इनके पास मालूमात हैं और आज इनसे कुछ पूछेंगे इन्वेस्टिगेशंस के हवाले से जो कि इस मामले के ऊपर उनके काफ़ी आगाही भी है और खबरें भी हैं। थोड़ी देर में फवाद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जनाब अली जफर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कि मारूफ कानूनदान है। सबसे पहले मैं सलीम साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ कि ये जो आपने तकरीर सुनी वजीर आजम की, आपका क्या तासुर है, किसकी तरफ इशारा उन्होंने किया? देखिए, मेरा ख्याल सब इंतज़ार कर रहे थे असमा के प्राइम मिनिस्टर कुछ कहेंगे जो जीआईटी में उनसे बातें हुई या उनसे क्या बातें नहीं हुई। तो ये लिखी हुई तकरीर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर आके एक लिखी हुई तकरीर पढ़ेंगे। ये तो एक ऐसे लग रहा था कि ऑलरेडी वो रिहर्स तकरीर थी जो उनको दी गई है 2 दिन पहले और वो आके उनको कहा गया था कि जीआईटी के बाहर आके जब आप आएंगे तो ये तकरीर पढ़ दें। तो मुझे तो कुछ अजीब सा लगा, मेरे ख्याल सभी को अजीब सा लगा कि ये क्या उन्होंने तकरीर की बाहर आके। ये तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी तकरीर कर सकते थे, कहीं और से भी बैठ के। लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ बताएंगे कि उन्होंने उनके साथ क्या हुआ जीआईटी में, उनसे क्या पूछा गया जीआईटी में और उन्होंने क्या जवाब दिए। तो लेकिन ऐसी तो कोई बात उन्होंने की नहीं। बिल्कुल सलीम साहब, उन्होंने सिर्फ ये नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने तहरीरी बयान जो है वो जो खबरें आ रही है जराए से, तहरीरी बयान उन्होंने कमेटी को दिया, उनके सवालों के जवाब नहीं दिए हैं बल्कि खुद सवाल पूछे हैं उन्होंने। फिर तो सभी चले जाएं, तहरीरी बयान जमा करके वापस आ जाएं। मेरा ख्याल जीआईटी कैन finish this investigation in 30 days. Why do we require 60 नहीं तो आपको लगता है कि 3 घंटे 3.5 घंटे प्राइम मिनिस्टर वहां पे रहे तो उसमें सिर्फ तहरीरी बयान होगा या कुछ बातचीत वाकई हुई होगी? मतलब मुझे तो लगता है जरूर बात हुई होगी जी, जरूर। ये हो ही नहीं सकता कि 3 घंटे सिर्फ तहरीरी बयान पे ही डिस्कशन हुई होगी। ये तो जरूर उनसे क्वेश्चंस किए गए होंगे, उन्होंने जवाब दिए नहीं दिए ये तो अब उन्हीं को पता है और जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उनको पता है। अच्छा। मगर उनको आके कुछ तो इस पे बात करनी चाहिए थी जो कि उन्होंने नहीं की। राना साहब, क्यों नहीं बात की? और ये कठपुतलियां कौन हैं और ये फैसले रोंदने वाली फैक्ट्रियां कौन है? सर, ये तो बहुत बड़ी बातें कह दी और वजीर आजम ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं लेकिन कह नहीं सकता, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारी हिस्ट्री है वो जब से पाकिस्तान बना है वो अजीब किस्म के वाक़यात से दो चार रहा है और ये इसका गह बगैर जिक्र हिस्ट्री में भी होता है और लीडरान भी करते रहते हैं पर जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर्स होते हैं। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है उसमें आप बताएं कि उन्होंने अगर ये कहा है कि अवामी जो फैसला होता है या एक नुमाइंदा होने की हैसियत से वो मैंडेट देते हैं अवाम किसी को, तो उनको अगर उसके अगेंस्ट कुछ ऐसे फैसले होते हैं तो वो पाकिस्तान को नुकसान उनसे पहुंचा है उससे। तो इसमें कोई शक है, ये एक हिस्ट्री है हमारी और पाकिस्तान उससे पीछे गया है, आगे नहीं गया। और आज भी मैं समझता हूँ जब पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा है, उन्होंने एक डायरेक्शन ली है, एक डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर ने दी है और पाकिस्तान आज कोई 20 बड़ी इकोनॉमी में जाके खड़ा हुआ है जी। और हर एरियाज में सारा नज़र आता है कि कोई काम हुआ है और आगे हम बढ़ रहे हैं। तो आज फिर वही खेल शुरू अगर हो जाए तो इससे अच्छा, ये आप भी कह रहे हैं खेल है, आप भी ये बात कह रहे हैं खेल है, फिर आपने कहा कि जी बिल्कुल, हम तो शुरू से कहते हैं खेल कौन सा सर, कौन सा खेल, कौन खेल रहा है, ये लोगों को बताने की जरूरत है कौन खेल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पनामा का इशू पहले दिन से हम कहते रहे हैं ये एक पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है, ये एक बेसलेस चीज़ है, ये नॉन इशू है जिसको इशू बना के आगे खड़ा कर दिया गया है। और पाकिस्तान पहले धरने की सूरत में रुकावटें डाली गई, जब उससे हम गुजरे तो अब ये इशू आगे ला के खड़ा कर दिया ताकि पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। मैं समझता हूँ कि आज भी
उन्हीं बातों का जिक्र हो रहा है कि ये खेल जो तो है ये आप खत्म ये होना समझते हैं कि चाहिए। ये इशारा और अभी पीटीआई की तरफ था जो धरने देती रही है, रुकावटें डालती रही है, प्राइम मिनिस्टर का कहना कठपुतलियां उनकी तरफ इशारा है। राणा साहब, यूसुफ रजा के साथ क्या हुआ था? वो भी खेल था। नहीं, यूसुफ रजा देखें बात सलीम साहब, यूसुफ रजा साहब का ये मसला था कि एक लेटर उन्होंने कहा कि लिखें। वो मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म था उसको मानना चाहिए था। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो हम कहते हैं कि अदालतों के सामने हम अपना सर झुकाते हैं, सही सर। अदालतों का हर हुक्म मानते हैं, उनका अदब एहतराम करते हैं, और उसी वजह से आज अच्छा, प्राइम मिनिस्टर राणा साहब वो ठीक था, मगर ये गलत है कि वो के सामने पेश हुए हैं जाके। ठीक सर। तो अच्छा, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लेटर नहीं लिखा, वो तो क्लियर कट कंटेम्प्ट थी और डिसओबेड थी उसकी। और अभी जो जेआईटी के साथ हो रहा है वो कंटेम्प्ट नहीं है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप खान साहब ये कहते हैं, बताएं सर मैं फवाद चौधरी साहब से ये बात पूछ रहा हूँ कि खान साहब कह रहे हैं अदलिया और फौज की तरफ इशारा है, कठपुतलियों का। आप प्राइम मिनिस्टर ने किसकी तरफ इशारा किया, आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि राणा तनवीर साहब भी तो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहली बात यह है कि मेरा बड़ा एहतराम है राणा साहब से 85 ऑनवर्ड, लेकिन पाकिस्तान का जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है ही ये जो 85 की पॉलिटिक्स है जो 2017 में पाकिस्तान को चिमटी हुई है। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक ICIJ, अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर है कि ICIJ को भी वही कंट्रोल करते हैं, पल्सर अवार्ड भी उनको दिला देते हैं। 80 मुल्कों का स्कैम है, पाकिस्तान का स्कैम नहीं है। कोई आसमा शराजी ने पीटीआई से साजिश करके ये स्कैम नहीं दे दिया। 2 मुल्कों की हुकूमतें बदली हैं, सवाए पुतिन साहब ने रूस में कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में कुछ नहीं किया। पाकिस्तान में 1.5 साल की एक पॉलिटिकल मूवमेंट चली है जिसके बाद आज मामलात इस नहज पे पहुंचे हैं कि वजीर आजम GIT में पेश हुए। लिहाजा इस सारे से मंजर को पाकिस्तान की एक मुस्बत बात है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, पाकिस्तान के लोगों लेकिन का ये जो शऊर है, सियासतदानों के साथ ही क्यों होता है? अब खान साहब के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है, सियासतदानों के साथ ही ये क्यों होता है? ये बाकियों के साथ क्यों नहीं? बाकियों के साथ क्या, किस पे हो? मिसाल के तौर पर मसलन ये कि डिक्टेटर्स इस मुल्क के अंदर रहे हैं, उन्होंने क्या क्या इस मुल्क, हाँ सियासतदानों ने करना था, उनके पास इतना इख्तियार ही नहीं है। तो जो अगर वज़ीर आज़म तीसरी दफा मुंतखब हों और तीसरी दफा फौज और जुडिशरी उनके मुखालिफ है, लोग उनके मुखालिफ हैं, फिर वो हुकूमत ना करें। इसका तो वाहिद मतलब यही है कि प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम इज टू इनकॉम्पिटेंट टू गवर्न। अगर आप आके ये कह दें कि जनाब फलाना भी मेरे खिलाफ है, आर्मी चीफ भी मेरे खिलाफ है, DGIS है, लेकिन इन्होंने खुद ही मरियम बीबी ने ट्वीट की थी जब राहील शरीफ साहब रिटायर हुए कि तूफान गुजर गया है और अब हम सारे खड़े हो गए हैं। वो ट्वीट हो सकते वो किसी और तूफान के इंतजार से पहले वाले तूफान की बात एक और दरिया का सामना था मीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ये जो इनका रिलायंस है ना, जो इनका ये मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान बहैसियत एक सियासत के आगे गया है। बिल्कुल, इसीलिए वजीर आजम पाकिस्तान आज पेश हुए हैं। आप लोगों को क्रेडिट जाता है, उनको भी क्रेडिट जाता है। पेश करवाए गए हैं, वही ना, एक ही बात है। राणा साहब हमें वापस खींच के मतलब अच्छा, मैं ब्रेक से पहले आखिरी पॉइंट मैं ये कहना चाहता था, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बड़ी अदालत लगनी है 2018 में, आप 2017 में लगा लें, देख लें हाथ कंगन को 5 साल के लिए उनको मिला है। वो कहते हैं जी 5 साल का मैंडेट है, हम क्यों करें? डेमोक्रेसी जो होती है ना, बरतानिया में एक भी जो है वो पिछले कोई 50 साल में पूरी नहीं। बिल्कुल, ये जब आ जाता है बरतानिया में और भी बहुत कुछ होता है जो हमारे यहाँ पाई का हिसाब देना पड़ता है। अभी आप देखिएगा, अभी जब हम 4-5 महीने आगे जाएंगे ना, तो राणा तनवीर साहब स्टेटमेंट आ जाएंगी कि अभी एक साल हम और जब भी लगेगी इंशाल्लाह वो सुरखरू होंगे। आप इसका फिक्र ना करें, चाहे 2017 में हो या में हो। अच्छा, फिक्र इनको आपकी अपोजिशन पार्टी उनको फिक्र नहीं होगी तो किसको फिक्र होगी? अच्छा अली जफर साहब, मैंने ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आती हूँ। लेकिन नाज़रीन, ब्रेक के बाद मैं आपको, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान में कोई ऐसा खानदान नहीं कि जिसका ऐसा बेरहमाना इंसाफ उसके साथ एहतसाब किया हो। मैं एक बहुत ही आपको मुनफरिद और एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने वाली हूँ इस ब्रेक के बाद, और आप मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि बेरहमाना एहतसाब और किस किस का हुआ है। ब्रेक के बाद नाज़रीन, मैंने ब्रेक से पहले एक वीडियो की बात की थी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा खानदान नहीं है। बिल्कुल सियासतदानों का एहतसाब होता रहा है, बहुत हुआ है, लेकिन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपसे कहीं ज़्यादा बेरहमाना एहतसाब हो चुका है। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ और थोड़ा लंबा है, लेकिन ज़रा सुनिएगा और उसके बाद फिर बात करते हैं। सुनाइएगा ज़रा। Nothing, you see, as far as pictures is concerned, it is their prerogative. They may give it, they may on. देखे ना,
क्यों नहीं आया? पता क्यों नहीं कराया? आर्टिकल लिखा तो वो दे दें इनको. I wanted to get to the bottom of the matter, and I said it was important to identify the policeman whose bullets actually hit Murtaza. And I said that once these policemen are identified, they can be interrogated to find out who gave the order to shoot, and it can also be found out whether they have any political animosity towards the federal government. Therefore, we wanted a non-administrative investigation. I felt that my brother, the brother of a sitting prime minister, could not be killed until and unless somebody had assured them that she would no longer be the sitting prime minister. So the only person who could so assure them was the president of Pakistan. Otherwise, the prime minister would leave no stone unturned to get to the killers. So I began to suspect the president. Then when he denied it, I gave him the benefit of doubt, and he went on denying. But when he actually dissolved it, I realized that he had been not telling me the truth, and he was the man who was doing the conspiracy. ये आप देख रहे थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, अली ज़फ़र साहब, ये स्टेटमेंट है और ये केस है, इन्वेस्टिगेशन है, उस कमीशन के सामने वो पेश हुई है जिसमें मीर मुर्तज़ा भुट्टो की जो कत्ल पर वो बात कर रही हैं। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का भाई मार दिया गया और बेरहमाना एहतसाब कहीं और हो रहा है, क्या कहेंगे? सही कह रही हैं आप। देखें, ये कोई ऐसा पूरा खानदान मार दिया, अजीबोगरीब बात नहीं है, बल्कि ये तो एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है बड़ी आई थिंक रीजनेबल तरीके से एक स्कैंडल के बारे में, जो कि एक इल्ज़ाम है, बहुत सीरियस इल्ज़ाम है प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, और उनको एट बेस्ट एक GIT के सामने पेश होना पड़ा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत बनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतना बड़ा जुल्म हो रहा है अगर उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको अगर उनके पास सबूत नहीं पेश करने के लिए और वो इंसाफ नहीं चाहते GIT से, फिर वो कह सकते हैं, इस तरह की बातें कर सकते हैं कि GIT बड़ी ख़राब है और मेरे साथ जुल्म है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप इसको लीगल तरीके से देखें तो बड़ा सिंपल इसका जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक चांस दिया, एक रीजनेबल फेयर ट्रायल के ज़रिए उन्होंने कहा कि आप जाके GIT के सामने पेश हो जाएं, और GIT कोई ऐसा बात तो कर नहीं रही कि कोई टॉर्चर कर रही हो, बिल्कुल वो बिल्कुल एक सामने वो जा रहे हैं। तो ये ऐसी स्टेटमेंट देना कि बहुत जुल्म हो रहा है, मेरा ख्याल है वो मुझे कोई लाइव हियरिंग कर लें मुनासिब जैसे सेनेट की हियरिंग होती है। बल्कि अगर आप देखें नॉर्मल, ये तो आपने बेनज़ीर भुट्टो बीबी की बात की, लेकिन अगर आप नॉर्मल जो शहरी हैं हमारे मुल्क के, उनका देखें तो उनके साथ तो जो जुल्म होता है। राना साहब, ये बेरहमाना एहतसाब था, या मैं नहीं कोई मुकाबला नहीं करना चाहती, पाकिस्तान के सियासतदानों ने वाकई बहुत कीमतें चुकाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें दूसरी बात वो कर रही थी कॉन्स्पिरेसी की, जो कि उनके अपने सदर ने कॉन्स्पिरेसी की, वो साजिश की बात कर रही थी, उन्होंने वहां बयान दिया अपना जाके कमीशन के सामने। प्राइम मिनिस्टर आज कहते हैं मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, कह नहीं पा रहा। क्यों नहीं कहते सर आप? कौन सी साजिश अब आपकी हुकूमत के खिलाफ हो रही है जो कि आप बता नहीं सकते? और 3 दफा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आप तो बोलना सीख लें। एग्जैक्टली, चिट्टे पंडित आप भी देखें फवाद साहब को समझाएं कि मेरा हाल बीच में ना बोले, हर एक के बीच में बोलते हैं ये। अच्छा, चले मैं इनको कहती हूँ कि ये ना बोले, सीरियस बात है ये, बिल्कुल सही बात। जी राज, बेरहमाना एहतसाब से मुराद ये है कि ये जो वाक़यात हुए हैं मुर्तज़ा भुट्टो के, या ये एहतसाब वाली बात, ये एक जैसी नहीं है, वो बिल्कुल इशू डिफरेंट है और बड़ा जुल्म हुआ था, हमें बहुत ज़्यादा उस पर दुख है उसके मर्डर पे। और वो इनकी कंस्पिरेसी तो बहुत सारी हैं कि उसमें प्रेसिडेंट इन्वॉल्व था या कोई और बंदे इन्वॉल्व थे या कोई फैमिली का बंदा इन्वॉल्व था, बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं। लेकिन ये जो एहतसाब की प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं बेरहमाना एहतसाब,
वो इतना लंबा एहतसाब के 1936 से ये शुरू हुए हैं और 3 पुश्तों का हिसाब मांग रहे हैं और गए बगैर मांगते हैं, चाहे 1970s का 1972 की बात हो, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के टाइम हो या मुशर्रफ के टाइम हो। ये सारे जो टाइम है ये एहतसाब से ही हम गुजरे हैं और बेरहमाना एहतसाब से मुराद है कि अगर इतना फोकस करेंगे, अगर आप हर बार यार ये हम ये जवाब सिर्फ राणा साहब आप ठीक कह रहे होंगे, लेकिन साजिश कर कौन रहा है सर? कठपुतलियां कौन है? क्यों नहीं आप बताते? मतलब अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भाई के मर्डर के बाद जाके बताती है और बता रही है, वो बताया, बीबी ने बताया कर रहा है जो तीसरी दफा मैंने मेरी बात सुन लें, साजिश वही कर रहा है जो तीसरी दफा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को वो नहीं देखना चाहते कि एक ऐसा लीडर जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है या लेके जा रहा है। जो जी ICIJ की वो बात कर रहे हैं जिन्होंने पनामा के पेपर्स लीक किए हैं सर। नहीं, पनामा के पेपर्स तो 80 मुल्कों के 82 मुल्कों के आए हैं, लेकिन बात यह है कि मैं हैरान हूं कि ये किस तरह बोलते हैं PTI वाले, जब इनकी एक छोटी सी, ये तो तीन दौर हैं, 3 प्राइम मिनिस्टर, 2 दफा चीफ मिनिस्टर रहने वाला शख्स, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला। मेरी आसमान बात सुन लें, उसका बात हो रही है। इनको तो भी कुछ मिला ही नहीं है। जब ये आएंगे तो फिर पता चलेगा कि एक एक दिन कितना भारी होता है, इनको पता चलेगा किस तरह हिसाब होता है। ये तो छोटी सी एक बनी गाला की आपने मनी ट्रेल मांगी है, वो नहीं दे सकता। अच्छा, अब मुझे सर इनका जवाब लेना है, क्योंकि आपने मनी ट्रेल बनी गाला की बातें करनी बड़ी आसान है। ठीक बात है, ठीक बात है। बाहर बैठ के बातें करनी बड़ी आसान है। वो ये जो बात कर रहे हैं कि बातों का जवाब दे लेना। पहले जो उन्होंने एहतसाब की बात कही है, जी राणा साहब जवाब ले लें, फिर मैं आपके पास आती हूं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो साजिश की बात कर रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, अब एक बंदा तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर, जी राणा साहब जी, तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गया है। राणा साहब 1985 से चिपटे हुए हैं पाकिस्तान की कैबिनेट के साथ। अब इनको अभी भी अगर हौसला नहीं है, अभी भी हौसला नहीं है ये बताने का कि इस हुकूमत के खिलाफ कौन साजिशें कर रहा है, तो फिर ये नाकाम लोग हैं। इनको एक्सेप्ट करनी चाहिए नाकामी कि हम नहीं कर सके एंड दे शुड रिजाइन। राणा साहब आप बात सुन लेना, फिर आप बोलते हैं, फिर आप पूरी बात सुन लेना। फिर अच्छा, दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि साजिश इनके खिलाफ ICIJ और पनामा पेपर्स ने की हो तो पता नहीं है। दुनिया में जो बात कर रहे हैं, 2 हुकूमतें दुनिया में ही तब्दील हुई हैं, आइसलैंड और माल्टा और ब्राजील की 3 हुकूमतें, पुतिन और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है, दोनों माशाल्लाह एक तरह के ख्यालात की हुकूमतें हैं, नहीं गई हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अब ये आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है, परवेज मुशर्रफ के दौर के उन्होंने इशारा दे दिया कि वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं। अब वो छुपाएंगे कुछ नहीं, ये उनकी आज बॉडी लैंग्वेज पे। इन्होंने पहले कहा कि हम गार्डियन को सू करेंगे, इन्होंने कहा BBC को सू करेंगे, ICIJ को सू करेंगे, किसी एक को नहीं किया। अच्छा, सिर्फ मैं एहतसाब की तरफ आना चाहता हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो बेरहमाना एहतसाब हुआ था, 2002 तक 9 केस जो थे, 7 केस जो थे वो शॉर्टलिस्ट किए गए थे। हुदैबिया का केस कोर्ट में चला गया था। उस वक्त किंग अब्दुल्ला की एंट्री हुई और किंग अब्दुल्ला ने कहा कि जिनमें सजाएं हुई हैं वो पार्डन कर दे, जो कोर्ट में चले गए हैं उनको साइनाइड जेल। तो अभी तो किंग अब्दुल्ला नहीं आ सकते ना कहीं से, अभी तो पाकिस्तान की अदालतों के अंदर है ना। नहीं, उसके बाद 2013 में क्या हुआ? अच्छा, मैं इसमें नसीर भुट्टो को इन्होंने पेश कराया, वफाकी हुकूमत की तरफ से वही केस वापस ले लिया। लेकिन JIT जो अब वो कह रहे हैं JIT दोहा जाने को तैयार है। अब JIT को उन्होंने कतर वालों ने बुला लिया। आपके ख्याल में JIT भेज दें? अच्छा, आपके ख्याल में JIT दोहा जाएगी तो उनको सबूत मिल जाएंगे? नहीं, देखें, सबूत यहाँ बड़ा सिंपल है, सोर्स ऑफ फंड्स का इशू है। बैंकिंग सिर्फ इशू ये है कि अपार्टमेंट जो है वो तो सबको पता है और एडमिटेड पोजीशन है कि अपार्टमेंट्स उनके हैं। अब जो जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जज साहबान ने भेजा था, वो सिंपली एक इशू था कि सोर्स ऑफ फंड हमें पता चले। तो जो सोर्स ऑफ फंड्स अगर होते नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के पास, तो JIT तक अब तक पहुंच चुके होते या सुप्रीम कोर्ट में आ चुके होते। अब सिर्फ जाके अगर JIT जाती है दोहा तो क्या पता करेंगे, बिकॉज वो तो आई थिंक ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुके हैं वहाँ के ये सारी ट्रांजेक्शंस पेपर मनी थी, ये पैसे हुए एक्सचेंज, हमने $12 मिलियन दिए, कैश में हुआ, ये उसकी कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं। लेकिन फिर भी अच्छा है, देखिए तहकीकात पूरी तरह होनी चाहिए। और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और ये प्राइम मिनिस्टर ने सुना आज कहा भी है, जो जराए बता रहे हैं कि जी मैं तो खुद चाहता हूँ इन्वेस्टिगेशन हो इसकी। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद जो है वो मैं वापस आती हूँ और सलीम साहब के पास बहुत कुछ है इस मामले पे कहने का, क्योंकि वो खुद वजीर खजाना भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी को, रहमान मलिक साहब को उन्होंने बुलाया भी है JIT ने। क्या कुछ वो कह सकते हैं, पेश कर सकते हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं सलीम साहब आपके पास आती हूँ, अली जफर साहब से भी एक दो इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन सलीम साहब, आप ये कह रहे थे कि पनामा की जो तहकीकात हैं ये पाकिस्तान में पहले हो चुकी हैं और रिपोर्ट भी मौजूद है, जो मैं ब्रेक में समझी हूँ आपकी बात। इज दिस ट्रू? एंड जाहिर है आप लोग तो यू आर प्रीवी टू मेनी थिंग्स। जी, हुदैबिया की तहकीकात नहीं हुई, आप हुदैबिया की गलत मिक्स कर समझिए। हुदैबिया की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन एफआईए कर चुकी है और इसकी रिपोर्ट भी एफआईए के पास है, जो कि मैं सरप्राइज्ड हूं और मैं मीडिया में सुनता रहा हूं कि जी वो जेआईटी जो है वो रिपोर्ट ढूंढ रही है कि हुदैबिया की रिपोर्ट कहां है, और उस वजह से रहमान मलिक साहब को बुलाया गया है। और ये बाकायदा रहमान मलिक के टाइम में और ये इन्वेस्टिगेशन हुई है। इसके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे इनामुर रहमान सहरी साहब और एक मलिक मुमताज साहब। ये दोनों ऑफिसर्स थे एफआईए के जिन्होंने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की है और इसकी रिपोर्ट बनाई है। अच्छा, तो लेकिन वो रिपोर्ट गायब हो गई आपके, इसकी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। लेकिन वो रिपोर्ट गायब हो गई आप कह रहे हैं? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं, वो रिपोर्ट जेआईटी को दी नहीं जा रही। और जेआईटी, आई एम सरप्राइज्ड कि जेआईटी जो है वो उसको ये कहा जा रहा है कि इसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। अच्छा, ये तो और रहमान मलिक साहब को उसी रिपोर्ट के सिलसिले में बुलाया गया। तो ये कैसे फिर इन्वेस्टिगेशन सबूत मौजूद है? सबूत कैसे जाएंगे फिर इनके पास? दी है, एक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, बहुत लंबी चौड़ी, मैंने उसको देखा है। उसके अंदर जिक्र है इन सारी बातों का कि नैब भी, एससीसीपी भी, वो जो इल्जाम लगाए उन्होंने वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। तो ये मेरा ख्याल था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर फटाफट एक फॉरेन ऑर्डर्स पास करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने नहीं किया। के लिए रख लिया। तो मुझे इसका मतलब है कि मंडे को कोई अहम मुझे लगता है होगा, क्या हो सकता है? वो यही होगा कि इस किस्म की जो सारी चीजें जो हैं जो छुपाई जा रही हैं, वहाँ ये भी एलिगेशन लगाई है कि टेम्परिंग की गई है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चार्ज कर सकते हैं इसके ऊपर जो उसमें मुलविस हैं, जो हेड्स होंगे अल्टीमेटली, तो नहीं नॉट द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ भी एक छोटी सी जिक्र तो किया हुआ है कि वो एक विटनेस को प्राइम मिनिस्टर हाउस में शायद ट्यूटर किया गया हो। तारिक शफी साहब का नाम लिया है उसमें। तो अगर ये बात सच है, इसकी भी शायद एक अलग से प्रोबिंग होगी, क्योंकि आपको पता है तो बड़े सीरियस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस जो होता है चीज, ये एक बहुत सीरियस इल्जाम है, बहुत संगीन। और इस पे यूएसए के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब भी हटाए गए हुए हैं वो तो इसी इल्जाम। यूएस है ना, पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीजें लेकिन उधर भी इसमें जो इल्जामात हैं, ये संगीन है और अदालत भी बहुत संजीदगी से देखेगी। अपना रिकॉर्ड टेम्पर कर रही है। प्राइम मिनिस्टर ने भांप लिया है ना, ये पीएमएलएन ने भांप लिया है कि ये सारी सूरत हाल उनके खिलाफ जा रही है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अब फ्यूचर में शायद वो ना हो, और ये जो रिपोर्ट जो सलीम साहब बात कर रहे हैं, इस किस्म की चीजें अब शायद आ जाए। दो एस्पेक्ट्स है ना, एक लीगल पहलू है, एक पॉलिटिकल पहलू है। पॉलिटिकल पहलू में तो आप नीचे अपने किसी लड़के को भेजें सड़क पे और हर बंदे को रोक के पूछे कि आपका क्या ख्याल है, पनामा में प्राइम मिनिस्टर की चोरी साबित हो गई है या नहीं होगी। आपको 10 लोगों से पूछने 15 से आपको जवाब मिल जाएगा। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि हम चले जाएंगे अवाम की अदालत पे, तो जाए ना, वो कहते ना जा नहीं ना रहे। दूसरा जो एस्पेक्ट है, जो लीगल एस्पेक्ट है, वो जिस तरह अली ने बताया, या सुप्रीम कोर्ट में जो है एससीसीपी अपना रिकॉर्ड टेम्पर कर रहा है, विटनेसेस को ट्यूटर किया जा रहा है, कोर्ट संजीदा है। और हम पहले वैसे राणा साहब ये तो बड़े संगीन इल्जामात है सर, आपके पास अपनी बेगुनाही के लिए क्या एक जी दो बातें इन्होंने की है कि पनामा की कि जी आप सड़क से पूछें। मैं चलें इसी पे कर लें कि क्या हम भी इधर रहते हैं, हमारे भी हल्के हैं, हम भी अवाम में फिरते हैं, मिलते हैं, सारी बातें होती हैं। पनामा किसी जो आम पाकिस्तानी है उसका कोई इशू नहीं है ये, और वो गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उससे खुश है। और वो कहते हैं जी ये पहली गवर्नमेंट कम से कम कुछ विजिबल तो है, कुछ कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई तरक्की हो रही है, कोई अच्छे मामला चल रहे हैं आगे। रही दूसरी बात इन्होंने की है टेम्परिंग वाली, या वो जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे साथ डार साहब, जब ये हम बजट पास कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे खड़े होके कहा, ऊपर सारी आयतें लिखी हुई हैं, उन्होंने कहा जी मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ मैं गुलाम रसूल हूँ, मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने किसी किस्म का मेरी इन्वॉल्वमेंट या कोई डायरेक्शन या किसी किस्म का मेरा कोई नहीं। मेरे 2 मुतहद अदारे हैं, एससीसीपी और रूहानी FBI। तो ये उन्होंने वहां होके कहा, तो एक ऊपर पे फोकस कर देना, बार बार इल्जाम लगाना मेरा ये भी मुनासिब नहीं है। लेकिन राणा साहब जो चीजें चल रही है, देखिए आप अली जफर साहब की बात, चीज इंटरप्ट करूंगा। जी सलीम साहब जी।
राणा साहब, आपको पता है कि जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट हैं और SECP के, उनको ड्राफ्ट भेजे गए हैं लेटर्स के जो उन्होंने लिखने हैं JIT को। राणा साहब देखिए सलीम साहब, मैं तो उस पे यकीन करता हूं जो डार साहब ने वहां खड़े होकर बात की। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, नहीं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि उन्होंने जरूर कहा होगा, बट मैं आपको यहां की खबर दे रहा हूं कि उन्होंने वकीलों से उन ड्राफ्ट लेटर्स को कंसल्ट किया है और उन्होंने फिर वो लेटर अच्छा, अब एक सियासी सवाल अली जफर साहब कर रहे हैं, ये वो साहब अली जफर साहब अगर ये पता करना चाहें तो पता कर सकते हैं। अली जफर साहब से क्या, अच्छा अली जफर साहब को पता है इस बात का? जब कॉरेस्पॉन्डेंट ये जो SECP वाली बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, तो फिर वकील का सहारा आप लेते हैं, वहां से ड्राफ्ट लेते हैं। अच्छा ठीक, नहीं उनको ड्राफ्ट भेजे गए हैं। राणा साहब आप खुद पता करें। अच्छा आपको ये वो कह रहे हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, लेकिन सईद अहमद देखो ना है कौन। हाँ। मतलब आप मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस आदमी को उठा के डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगा रहे हैं यार, को खुदा का खौफ। अच्छा लेकिन राणा साहब ये पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उसमें अब आज हुकूमत तसादुम के मूड में नजर आई है, अफोर्ड कर लेंगे सर आप? ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इनका बंदा कौन है इनके साथ? नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम जो हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं उनके हम हर हुक्म मानेंगे और रूल ऑफ लॉ हम चाहते हैं, कोई उसमें दूसरी हमने आज तक बात ही नहीं की। और वो जब भी कभी ने जब मार्शल लॉ लगा था, इन्होंने कहा था बंदे निकलेंगे, पता नहीं क्या होगा, 4 बंदे निकले। यही होना चाहिए, प्रिंसिपल भी यही होना चाहिए कि आपको एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, उन्होंने आपको एक चांस दिया है कि JIT के सामने आप पेश होके आप साफ शफाफ तरीके से अपना जो भी इंसाफ है उसके मुताबिक आप कराएं, इंसाफ तक पहुंचें। लेकिन जिस तरह ये JIT के खिलाफ एक कैंपेन चली थी और जिस तरह ये JIT की रिपोर्ट है, अगर उस पर यकीन किया जाए तो इतनी बड़ी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जस्टिस की, तो फिर इनकी बात में थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। अभी जो तहरीरी बयान दिया है आज उन्होंने, मैं जाते जाते ये सवाल भी पूछ लूं, उसकी कोई अहमियत? क्योंकि वो कह रहे हैं हमने अगर तहरीरी तौर पे जो प्राइम से पहले लिख के लेके गए थे वो जवाब उन्होंने उनके सामने जमा कराया। जी तहरीरी जवाब अच्छा, तो 3 घंटे जो है वो जवाब पढ़ते रहे सामने। अच्छा, आपके ख्याल में सवाल जवाब हुआ है? प्राइम मिनिस्टर साहब तो बाहर भी जो है वो बंदा बाहर आके बात करता है तो कोई तफ्तीश से मुताल्लिक बात करनी थी, वो परी रिटर्न वो आसिफ करमानी ने उसके हाथ में दे दी, इरफान सिद्दीकी की लिखी हुई तकरीर वो उन्होंने पढ़ दी। अच्छा जी, आजम को दोबारा बुलाया गया तो ओबामा से लेके यहाँ तक चिट्टों भी चली। मेरी बात सुने जी, पहले तो मैं उस पर बात करूंगा कि ये सारी स्पेकुलेशन, आप अजीब बात करते हैं, अंदर की बात पहले तो कहते हैं लीक नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर अगर बाहर ये बात करते कि ये सवाल हुआ है, ये जवाब दिया, तो मैं समझता फिर यहाँ तूफान खड़ा हो जाता कि प्राइम मिनिस्टर ने अंदर की आकर बाहर बातें बता दी हैं। राणा साहब, उनको बात ही बाहर करनी चाहिए थी, वो पाकिस्तान के